हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मैथ्स ऑर्बिट। कल हम आपके लिए लाए थे क्लास 10th या लेक्चर 1 चैप्टर 1 रियल नंबर्स सीबीएसई बोर्ड का, जिसमें से हर साल बोर्ड में अप्रोक्स 5 to 6 क्वेश्चंस आते हैं। तो कल हमने डिस्कस किया था कि फंडामेंटल थ्योरम और अर्थमेटिक क्या कहती है, उसकी यूनिक फैक्टराइजेशन रिप्रेजेंटेशन क्या होती है और प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आज हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं आगे की, एंड हम आज डिस्कस करेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में कि किसी भी नंबर का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, दो नंबर्स का, एंड एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, हम आज ये डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम एचसीएफ देखते हैं, एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, किन्हीं दो पॉइंट्स का, किन्हीं दो नंबर्स का। ठीक है, तो एचसीएफ जो होता है हमारा वो होता है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। ठीक है, जो प्राइम फैक्टर पे जो ईच कॉमन होगा, ईच कॉमन जैसे मतलब ए और बी, ठीक है, दो नंबर से उनके जब आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो उसकी जो स्मॉलेस्ट पावर होगी और जो कॉमन होगी वो उसका एचसीएफ होगा। ठीक है, इसी तरह से एलसीएम ए कोमा बी, अगर दो पॉइंट्स एलसीएम निकालना तो कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। ध्यान रखिएगा कि एचसीएफ में तो आए ना कॉमन, जो दोनों नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स होंगे, ठीक है, उसकी स्मॉलेस्ट पावर। एंड एलसीएम में क्या है ना कि ईच प्राइम फैक्टर आएगा और उसकी भी ग्रेटेस्ट पावर आएगी। ठीक है, तो ये एलसीएम होगा। और एक इसकी गोल्डन आइडेंटिटी है, गोल्डन आइडेंटिटी है ओनली फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। अगर दो पॉजिटिव इंटीजर आपके ए एंड बी हो में तो उसके लिए गोल्डन आइडेंटिटी भी है, वो ये कहती है कि एचसीएफ ए कोमा बी की मल्टीप्लाई अगर हम एलसीएम से कर देते हैं ए कोमा बी की, जो इक्वल होगा वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के। ये हमारी एक आइडेंटिटी है। ठीक है, गोल्डन आइडेंटिटी बोलते हैं इसको, और इसको हम एक तरह से फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। ये हमारा फॉर्मूला भी है। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं, इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 तक डिस्कस कर लिया था। एग्जाम्पल नंबर 2 है। ठीक है, क्या कहता है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 by using prime factorization method। ठीक है, वेरीफाई एचसीएम इंटू एलसीएम इक्वल्स टू ए क्रॉस बी, मतलब जो प्रॉपर्टी हमने बताया कि अभी गोल्डन आइडेंटिटी उसको तो प्रूफ करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखेंगे हम इसका, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देखते हैं इसका, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले हम हमारे जो दो पॉइंट्स हैं, ए हमारा है गिवन है
ए इक्वल्स टू 6 है एंड बी इक्वल्स टू 20 है, ठीक है। और सबसे पहले हम इनका प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए जो हमारा 6 है क्या होंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 है, 6 है तो 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, फिर 1, तो 2 इंटू 3, ठीक है, मीन्स 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। सिमिलरली प्राइम फैक्टर्स ऑफ बी कितना है 20 के निकालेंगे तो 2 से डिवाइड होगा पहले 10 टाइम्स, फिर 2 से हो जाएगा 5 टाइम्स, फिर 5 से 1, 2 क्रॉस 5 मीन्स 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। ये प्राइम फैक्टर सब है आपके। अब निकालते हैं हम फाइंडिंग HCF। HCF के लिए हमें क्या चाहिए, हमारे कॉमन प्राइम फैक्टर, ठीक है, कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ 6 एंड 20 कितना है कॉमन प्राइम फैक्टर, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद स्मॉलेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर जो कॉमन प्राइम फैक्टर है उसकी 2, तो स्मॉलेस्ट पावर ऑफ 2 की क्या है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ की 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 1 हो जाएगा, मतलब 2, ठीक है। सो HCF 6,20 हो जाएगा आपका 2, ठीक है। ये आपका आंसर है, ये हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं हम LCM के लिए। LCM फाइंड करते हैं। ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 एंड 20 कौन कौन से जाएंगे, 2 है, 3 है, 5 है, ठीक है। ग्रेटेस्ट पावर ऑफ 2, 3 एंड 5 इक्वल्स टू 2 की पावर, यहाँ ग्रेटेस्ट पावर 2 है, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, तो लेगा आपका 4 इंटू 3 इंटू 5, यह आ जाएगा 60। सो LCM आ जाएगा आपका 6,20 का 60, ठीक है। ये हमने ये भी फाइंड कर लिया। अब इसके बाद कह रहा है ये कि वेरीफाई करना है HCF और LCM की मल्टीप्लाई जो होगी वो A क्रॉस B के इक्वल्स होगी, ठीक है। नाउ वेरीफाइड HCF इंटू LCM इक्वल्स टू A क्रॉस B, टेकिंग LHS देखते हैं HCF इंटू LCM, ठीक है। HCF कितना है हमारा 2, LCM कितना है हमारा 16, तो ये कितना आ जाएगा ना 120 के, ठीक है। अब टेकिंग RHS राइट हैंड साइड, वो है हमारी A क्रॉस B, A कितना है हमारा 6, B कितना है हमारा 20, यह आ जाएगा 120, हैंस HCF मल्टीप्लाई बाई LCM इक्वल्स टू A क्रॉस B, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है example 3, find the HCF of 96 and 404 by the prime factorization method and find their LCM, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं स्टेप बाय स्टेप इसका। हमें 2 टर्म्स दे रखी हैं, तो हमें गिवन
ए है हमारा 96 एंड बी है हमारा 405। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 96, सबसे पहले 96 से प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 96 को करेंगे हम 2 से डिवाइड हो जाएगा ये 48 टाइम्स, 2 से हो जाएगा 24 टाइम्स, 2 से हो जाएगा फिर 12 टाइम्स, 2 से हो जाएगा फिर 6 टाइम्स, 2 से हो जाएगा फिर 3 टाइम्स, कीजिए 1। ठीक है, तो आप पे 2 आए हैं 5 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई बाय 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 3 मीन्स 2 की पावर 5 एंड 2 3 की पावर 1। नेक्स्ट टर्म हमारी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 404 इक्वल्स टू 404 के निकालते हैं हम। 2 से जाएगा 202, फिर 2 से चला जाएगा 101। ठीक है, 101 प्राइम नंबर है अपने आप में, तो 101 चल 2 इंटू 2 इंटू 101, 2 की पावर 2 इंटू 101 की पावर 1। वो कॉमन प्राइम फैक्टर आ जाएगा आपका, कॉमन प्राइम फैक्टर हमारा है 2 स्मॉलेस्ट पावर ऑफ 2 हमारा 2 की पावर 2। सो the HCF of 96 and 404 is 2 की पावर 2, दैट इज 4। ये हमारा आंसर है। ठीक है, 4 HCF आएगा हमारा 4। उसके बाद हमें फाइंड करना है इसका LCM। तो LCM के लिए हमने प्रॉपर्टी देखी थी, यूजिंग द प्रॉपर्टी, क्या कहते हैं प्रॉपर्टी, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू A क्रॉस B। ठीक है, तो LCM हमें फाइंड करना है, हो जाएगा A क्रॉस B डिवाइड बाई HCF। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं LCM आ जाएगा आपका A क्रॉस B। A कितना है 96, B कितना है 404 डिवाइड बाई LCF, 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आपका 24 टाइम्स, 24 इंटू 404, और 24 इंटू 404 कितना आता है आपका 9696। ये आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड द HCF and LCM of figs 72 and 120 using prime factorization मेथड। ठीक है, अभी तक हम सिर्फ 2 डिजिट का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे थे और उसी का HCF एंड LCM निकाल रहे थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जो एग्जाम्पल है उसमें हमें 3 टर्म्स दी हुई हैं A, B एंड C। इनका हमें HCF एंड LCM फाइंड करना है। सेम उसी तरह से फाइंड करेंगे जैसे हम 4 डिजिट का कर रहे थे, इसी तरह से 3 डिजिट का हुआ। ठीक है, तो सॉल्यूशन निकालते हैं। गिवन है A हमारा 6 है, B हमारा 72 है एंड C हमारा 120 है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 कि क्या होंगे 2 इंटू 3, तो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 72 के निकालिए। 2 से हो जाएगा 36 टाइम्स, 2 से हो जाएगा 18 टाइम्स, फिर 2 से 9 टाइम्स, P से 3 टाइम्स 1। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 मीन्स 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। नेक्स्ट है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 120 की निकाल लें। 2 से जाएगा 60 टाइम्स, 2 से 30 टाइम्स, 2 से 15 टाइम्स,
3 से 5 टाइम्स, 5 से 1 टाइम्स, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मीन्स 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1, ठीक है। ये हमारे प्राइम फैक्टर 5 है। फाइंडिंग HCF A, B, C। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले कॉमन प्राइम फैक्टर, कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा है? 2 है एंड 3 है, ठीक है। जो कॉमन प्राइम फैक्टर तीनों में स्मॉलेस्ट पावर ऑफ 2 एंड 3 ले लेंगे हम, 2 की पावर 1 एंड 3 की पावर 1 और मतलब 6। सो HCF ऑफ 6, 72, 120 इज 6। ये हमारा आंसर है, ठीक है, HCF का। इसी तरह से हम एलसीएम के लिए करेंगे। फाइंडिंग LCM A, B, C, ठीक है। ऑल प्राइम फैक्टर्स, ऑल प्राइम फैक्टर्स कौन कौन सा देंगे यहाँ पे? 2 की पावर 3 इंटू मतलब 2, 3 एंड 5, हाईएस्ट पावर ऑफ 2, 3 एंड 5 ले लेंगे। 2 की पावर हाईएस्ट पावर 3 है, 3 की हाईएस्ट पावर 2 है एंड 5 की हाईएस्ट पावर 1 है, मतलब 2 पावर 3 8, 3 पावर 2 9 एंड 5 8 5 से 40, 49, 3 60। तो LCM आ जाएगा 6, 72, 120 का 360। आपका आंसर है, ठीक है। एक आंसर ये आ गया आपका, एक आंसर ये आ गया। वो एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। एग्जाम्पल नंबर 4 के बेस पे एक प्रॉपर्टी और है आपकी, वो ही है कि हमने देखा था कि HCF ऑफ A, B मल्टीप्लाई बाई LCM ऑफ A, B इक्वल होता है दोनों नंबर के प्रोडक्ट के। क्या 3 नंबर, अगर हमें 3 नंबर गिवन हो A, B, C, तो उन दोनों पे HCF और LCM का प्रोडक्ट इक्वल होगा A इंटू B इंटू C के? वो देखते हैं। तो वो इक्वल नहीं होते। रिमार्क है आपका, एक रिमार्क पॉइंट नोटेबल है। नोटिस दैट the product of 3 numbers is not equal to the product of their HCF and LCM. That is, HCF of A, B, C multiplied by LCM of A, B, C doesn't equals to A क्रॉस B क्रॉस C, ठीक है। इस पर ध्यान रखिएगा। ये तो होता है इक्वल, लेकिन अगर 3 पॉइंट्स होंगे तो ये इक्वल नहीं होगा, ठीक है। इसी के साथ हम आज के लेक्चर का एंड करते हैं। आज हमने देखा कि HCF एंड LCM प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे निकालते हैं। हमने प्रॉपर्टी देखी है कि जिसमें हमारे दो नंबर्स होंगे, उसका HCF एंड LCM का मल्टीप्लाई इक्वल होता है दोनों नंबर का प्रोडक्ट के, ठीक है। तो इसी के साथ हम कल की क्लास में देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 1 चैप्टर 1 की, और उस हर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे और देखेंगे सारे क्वेश्चन पे सॉल्यूशंस। तो जुड़े रहिए द मैथ ऑर्बिट के साथ, और कल का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देखना ना भूलें और समझे एक्सरसाइज 1 को, ठीक है। थैंक यू।